हेलो एवरीवन। तो आ गए हम लोग आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है न्यूरल माइंड्स, और एक और सी मज़ेदार सी वीडियो लेकर के लिए आपके लिए, जिसका टॉपिक का नाम होने वाला है आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इट्स गोना बी लीन लाइन प्लेन एंड हाइपर प्लेन। राइट सर, क्या है ये, क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो लाइन प्लेन के बारे में तो एज़ फार एज आई नो और आई रिमेंबर, ठीक है, आप लोगों ने आपकी क्लास 12th के समय पे और 11th के समय पे ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा। राइट, और in the end of the क्लास 12th, और आई होप आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, बट या there's a chapter called as 3D ज्योमेट्री फॉर श्योर। वहाँ पे प्लेन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। राइट, तो थोड़ा बहुत 80% तक वही चीज़ें पढ़ने वाले हम लोग कि उनकी इक्वेशंस क्या होती थी, क्या होती। बट होता क्या है कि जब आप डेटा साइंस में आते हो, राइट, तो उस चीज़ को लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। राइट, वहाँ पे एम कुछ और हो जाता है, यहाँ पे एक्स कुछ और हो जाता है। राइट, बस वही चीज़ें बदलती हैं, तो वो जानना जरूरी है। बिकॉज जब आप आगे चल के, अच्छा, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जब हम पढ़ रहे होंगे, एक्सटेंसिवली ये सब चीज़ें यूज़ में आती है। राइट, तो उस समय ना ये सब चीज़ें लूप में हर्डल क्रिएट करें, इट्स बेटर फील अंडरस्टैंड इट राइट नाउ ओनली। राइट, तो वही समझेंगे इस बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग पुरानी सारी वीडियोस देख करके आ रहे होंगे। दैट्स ओनली व्हेन इट्स गोना मेक सेंस आउट ऑफ ऑल द वीडियोस। राइट, तभी सेंस करेगा, अदरवाइज थोड़ा सा इशू हो सकता है। वैसे इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट या ठीक है। तो ये टॉपिक का आज कंटेंट होने वाला है। ठीक है, बने रहना इस वीडियो के साथ। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट टू नो समथिंग विच यू माइट नॉट हैव लर्न टिल सो फार। आपकी जर्नी में कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वो जरूर पक्का सुन रहे होगे आप। राइट, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। गणेश श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का। राइट, तो लाइन प्लेन एंड हाइपर प्लेन, इन तीनों की इक्वेशंस को हम समझ रहे होंगे। राइट, सबसे पहले भैया समझ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले मैं आपको वो बता दूंगा भैया जो आप लोगों को अभी तक पता होगा। सही बात है। राइट, अभी तक जो आप लोगों को पता होगा पहले वही समझ लेते हैं। राइट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनती कैसे है। ठीक है भैया, बनाने का तरीका तो एक ही होगा। आप दिखा सर 10 तरीके, आप लिख 10 तरीके से चीज़ें, पर इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे दिखती है वैसी ही दिखेगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि नहीं। तो भैया इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैसे लिखते थे भैया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखते थे। करेक्ट है, उसमें ये y कोऑर्डिनेट होता था भैया, ये x कोऑर्डिनेट होता था। और कैसे लिखते थे आप लोग भैया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। राइट, ये भी एक तरीका था, तो उसमें भी एक्स वाई यही फिर कोऑर्डिनेट होते थे। राइट, तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, अब होता क्या है, जो एक और होता था, यस, वाई इज इक्वल्स टू बीटा वन एक्स प्लस बीटा नॉट। राइट, यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट है ये सी है हमारी पहली दो इक्वेशन के लिए, और बीटा नॉट है भैया हमारे थर्ड इक्वेशन के लिए। राइट, और ये एम क्या होता था भैया, ये मेरा स्लोप होता था। स्लोप का मतलब क्या होता है सर, स्लोप का मतलब क्या है कि यूनिट से सेगमेंट में, एक यूनिट से सेगमेंट में अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो यूनिट सेगमेंट क्या हुआ, ये कहीं इसका यहाँ रिफ्लेक्शन जाएगा, यूनिट सेगमेंट यहाँ बनाऊँ। ठीक है, तो और इसका वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, इस वाले का वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। राइट, तो इसने कितना चेंज किया अपने आप को। राइट, किस एंगल से ये चेंज हो गया, दैट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू 10 इज व्हाट वी कॉल्ड एज योर स्लोप। राइट, कि यूनिट डिस्टेंस में आपकी लाइन में कितना चेंज आ रहा है, दैट्स ओनली यू विल कॉल इट एज अ स्लोप। राइट, ये स्लोप होता था हमारे बारे में। आई एम होपिंग दैट यू गाइस स्टिल रिमेंबर ऑल ऑफ दिस स्टफ्स। राइट, तो ये तीन तरीके थे, तो वो होते थे जो भैया हम जानते थे। राइट, इसी को थोड़ा सा स्लाइटली ट्विस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर रहा भैया, स्लाइटली सा ट्विस्ट कर रहे हैं, समझना इस चीज़ को। राइट, ये एक्स प्लस बी वाई सी वाली लाइन को देखना। ठीक है, आई चेंज दिस कलर डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे अब ये डेटा साइंस में क्या हो जाएगी, W1 x1 प्लस W2 x2 या प्लस B इज इक्वल्स टू 0। देखो सेम चीज़ है, x की जगह पे x1 हो गया, और y की जगह पे x2 हो गया, a की जगह पे W1 हो गया, b की जगह पे W2 हो गया, c की जगह पे b आ गया। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब यहाँ पर जो पहले y था अब ये x2 हो गया, यहाँ पे जो x था भैया वो x1 हो गया, और जो b c और b नॉट था भैया अब उसकी जगह पे खाली b हो गया। सिंपल है, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ इक्वेशन है। राइट, वही बोल रहा हूँ मैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका लाइन कभी चेंज नहीं होगा, ओनली द इक्वेशन विल चेंज। राइट, ये चीज़ हो गई। इसी इक्वेशन को लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। इसको आप लिख सकते हो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू योर 0। ये चीज़ जाननी जरूरी है, ये चीज़ जाननी। राइट, अब यहाँ पे डब्ल्यू ट्रांसपोज क्या है भाई, ट्रांसपोज सुन करके दिमाग में आता है सर डब्ल्यू 100% मैट्रिक्स होगी, फॉर श्योर यस इट इज़ अ मैट्रिक्स, है एक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसी है ये, क्योंकि ये 2D में काम चल रहा है, तो भैया W1 W2, यहाँ पे जो भी आपकी ग्राफ्स की लाइंस की इक्वेशंस हैं, लेट्स से जो भी एक्सिस है, जैसे W1 W2 एक दो एक्सिस थी मेरे पास, तो सॉरी W1 W2 मेरे पास कांस्टेंट थे, तो एक उसका मेरे पास मैट्रिक्स और उसका मैं ट्रांसपोज करूँगा, और x क्या हो जाएगा भैया, एक्सिस का मैट्रिक्स हो जाएगा मेरा। राइट, और प्लस b मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट,
अब यहाँ पे डब्ल्यू, अच्छा ट्रांसपोज क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोग को पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि लेट से अगर मैं इसको बोलता हूँ तो ये मेरी 2x1 की मैट्रिक्स होगी और ये 2x1 की मैट्रिक्स, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नो, बिकॉज दिस 1 and 2 आर नॉट सेम। तो मेरे को किसी एक को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा भैया, W1 W2, और ये क्या हो जाएगा X1 X2 प्लस B, है कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा, अब देखोगे, अब आप देखोगे तो ये 1x2 है, ये 2x1 है। सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। और मुझे इसको क्या करना है, स्केलर मल्टीपल करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B, 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी, उसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो इनडायरेक्टली आपका वही बन गया भैया जो आपको बनाना था, ठीक है। ये आपने जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी वही बन गया, है कि नहीं? तो बस लिखने का तरीका बदल गया, ठीक है। आप जो पहले y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख रहे थे, अब भैया आप इसको डेटा साइंस की फील्ड में इसको ऐसे लिखोगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसको आप डेटा साइंस की फील्ड में ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऊपर वाला जैसे लिखना है वैसे लिखो, राइट। और कैसे आ रहा है डब्ल्यू ट्रांसपोज, क्या है भैया, मेरी डब्ल्यू जो मैट्रिक्स है, आई रिप्रेजेंट दिस डब्ल्यू जो मेरी मैट्रिक्स है भैया, वो कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, राइट। कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, करेक्ट। और जो मेरी x जो मैट्रिक्स है, या इसको ऐसे लिख देता हूँ, x जो मैट्रिक्स है वो किसकी मैट्रिक्स है सर, वो किसकी मैट्रिक्स है, वो एक्सिस की मैट्रिक्स है, एक्सिस की मैट्रिक्स है, राइट। तो ये चीज़ हो गई, ये समझना है बस। और b मेरा क्या भी है, b मेरा कांस्टेंट है, जिस इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट बोलते हैं, राइट। मेरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, और ये इंटरसेप्ट होगा जहाँ पर भी मेरी लाइन इस चीज़ को क्रॉस करेगी, है कि नहीं? तो सिंपल सा ये होता है भैया मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हम पढ़ते आ रहे थे, दीज वर माई ओल्डर वर्जन्स, है कि नहीं? दीज वर माई ओल्डर वर्जन्स। और डेटा साइंस की फील्ड में भैया मेरे को ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर है? तो ये मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन से ग्राफिकली सेम तरीके से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन देख लेते हैं, राइट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन देख लेते हैं। तो इसके लिए भी मैं श्योर हूँ, 100% आई एम श्योर कि आप लोगों ने पक्का ये भी आपके 12th क्लास में देखा होगा। कैसे देखा था सर, कैसी दिखती थी ये लाइन? ये भी मैं बता देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है, राइट। वही चीज़ है यहाँ पे, ए बी सी क्या भैया, वो भी कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड क्या भैया, अब वो 3 डायमेंशन में चला गया। प्लेन होता ही मेरा 3 डायमेंशन में है कि नहीं? प्लेन मेरा होता ही सर 3 डायमेंशन में है कि नहीं? और ये इसको मैं थोड़ा सा रफली पॉइंट करना चाहूँ तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से प्लेन दिखेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही प्लेन दिखता था मेरा। अब इसी चीज़ को बस मुझे अब ये तो मेरा ओल्डर वर्जन था, मैं इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा जेड हो गया। ऑल दिस एक्सेस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मेरा प्लेन क्या होगा, 3D में ऊपर, मतलब इन तीनों डायमेंशन के बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा, राइट। ये मेरा क्या था भैया, ओल्डर वर्जन था। सर नया वाला बताओ, नया वाला मतलब डेटा साइंस में जो यूज़ होगा सर, मैं तो वो पढ़ने आया हूँ, वो बताओ मेरे को। ठीक है सर, वही बता देते हैं, ठीक है। बस मिमिक करना है, मिमिक क्या करना है भैया, जो डेटा साइंस में देखा था ऊपर वाली लाइन की क्वेश्चन में, बस वही करना है, वही करना है सर, वही कर देते हैं। W1 X1 कर दिया सर, W2 X2 वो भी कर दिया सर। अच्छा, पहले जो था लाइन तो हमेशा 2D में होती है कि नहीं? लाइन हमेशा 2D 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये तो प्लेन की बात चल रही है यहाँ पे, तो प्लेन में क्या हो जाएगा, एक डायमेंशन और आ जाएगा, W3 X3, और क्या कांस्टेंट भी आएगा, यस कांस्टेंट भी आएगा। तो अब यहाँ पे भी आप B को ही जनरलाइज कर दो, है कि नहीं सर? तो अब यहाँ पे मेरी ये वाली x क्या हो जाएगी, X1 हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, X2 हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, X3 हो जाएगी, ठीक है। यही मेरे W1 W3 W3 क्या हो जाएंगे भैया, ये कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस वाली को भी मेरे को लिखना हो तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, W1 W2 W3 का ट्रांसपोज बॉट मल्टीप्लाइड बाय X1 X2, ज़्यादा बड़ा बन गया, यस, ठीक है, X3 के डॉट प्लस B इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसका इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद जो इसका वो बनेगा, ऑर्डर बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा, अभी 3 into 1 है तो ट्रांसपोज करने के बाद 1 into 3, और ये क्या हो जाएगा 3 into 1। तो वापस ये क्या हो जाएगा, ये आफ्टर ट्रांसपोज है, ठीक है। डोंट थिंक सर को नहीं आता है, दिस इज आफ्टर ट्रांसपोज, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा W1 X1
प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस B इज इक्वल्स टू 0। सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ वही आ जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज़ वही आ जाएगी। तो बस यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। देखो बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं बदलना है। अच्छा सेम तरीके रिप्रेजेंट आप सबको सेम तरीके से कर सकते हो। इस वाली लाइन को भी आप W ट्रांसपोज X प्लस B इज इक्वल्स टू 0 से करो। ये W और X तो मैं जानता हूँ कि भैया मैट्रिक्स है कि नहीं। अब उसमें मेरे को कितने भी डायमेंशन रखने, कितने भी कोएफिशिएंट रखने, कितनी भी एक्सेस रखनी, वो तो मेरे हाथ में, ठीक है। आप इस वाली को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे लाइन को भी, राइट, इसको भी वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। बस W की वैल्यू जब आप लिखोगे मैट्रिक्स में तब वो ये हो जाएगी, जब X की वैल्यू लिखोगे मैट्रिक्स में तो ये हो जाएगी। बस फर्क इतना ही है, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। तो ये मेरी ये होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, राइट। अब इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन समझ लेते हैं। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा था पहले कभी, ठीक है। तो कुछ नहीं है भैया, डायमेंशन पे डायमेंशन बढ़ रही है कि नहीं सर। पहले 2D पे बात कर रहे थे आप, भैया सर अब 3D पे बात करने लग गए हैं। तो हाइपर प्लेन क्या होता है भैया, जो ND में रिप्रेजेंट होता है, यानी कि n नंबर ऑफ डायमेंशन। अब n नंबर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट, इट कैन बी एनी डायमेंशंस, राइट। तो n डायमेंशन में क्या हो जाएगा सर, मुझे जनरलाइज करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी सर्टिफिक फार्मूला, राइट। बस यही करना है। पहले आप 2 डायमेंशन में कर रहे थे तो भैया 2x1 x2 की बात कर रहे थे, क्योंकि 2 एक्सेस होती थी, राइट। जब आप 3 डायमेंशन में गए सर तो अब 3x1 x2 3x3 की बात कर रहे थे। जब आप n डायमेंशन में जाओगे तब आप n x1 x2 की बात करोगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल xn, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो सर, बस हो गया। कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। प्लस 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 हर जगह प्लस है, और आखिरी में क्या होगा, एक कांस्टेंट ऐड कर दो, बस सर सिंपल बात है। एक कांस्टेंट ऐड कर दो, ठीक है, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, बस यही मेरी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन। इसी को अगर मुझे जनरली रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इसको भी W ट्रांसपोज X प्लस B कर सकता हूँ, राइट। इसको भी 0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरा W क्या हो जाएगा सर, W मेरा हो जाएगा W1 W2 एंड टिल सो WN, राइट। इसका ट्रांसपोज करूँगा और X क्या हो जाएगा मेरा सर, X1 X2 X3 और X, राइट, प्लस B, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी इस चीज़ में, बिल्कुल नहीं। सेम तरीका सब चीज़ों में सेम चीज़ फॉलो हो रही है। बस मुझे आपको बताना था कि ये लाइंस प्लेन और हाइपर प्लेन दोनों ही अलग अलग, तीनों ही अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट्स होते हैं। अब इसको ग्राफिकली देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप डायमेंशंस बढ़ा सकते हो, राइट। ये हो गई, ये एक उसके पीछे में जा रही है, राइट, ऐसे लग से एक और ऊपर की तरफ जा रही है, सारी परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे से, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं पे एक प्लेन ऐसे हवा में, इट्स टू हार्ड टू विजुलाइज इट, बट या यू कैन मार्क इट एज ये है। बट हाइपर प्लेन समझो कि एन डायमेंशन है, हमने 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, अब 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन बढ़ती ही जा रही है, राइट। बट वी कैन एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन अंडरस्टैंड इट टिल 3 डायमेंशंस ओनली। या सम डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन डायमेंशंस, राइट। प्लेन्स वगैरह पढ़ते हो आप वहाँ पे, वो सॉरी मैट्रिसेस पढ़ते हो वहाँ पे, आप कितनी भी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। तो मुझे बस इक्वेशन ही बतानी थी। एक इक्वेशन ये हो गई भैया, एक इक्वेशन ये हो गई मेरी प्लेन की, ये वाली हो गई सर मेरी लाइन की, ठीक है। यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, इनकी एप्लीकेशंस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप क्या बोलते हैं, बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं वैसे तो, राइट। पर आप जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ोगे, राइट, लीनियर एल्गोरिदम पढ़ोगे, ठीक है, कई सारी अभी के लिए लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, लॉजिस्टिक पढ़ोगे, तब इस चीज़ का 100% काम आएगा इक्वेशन ऑफ लाइंस का, राइट। प्लेन का और हाइपर प्लेन दोनों का ही काम जब आएगा, कब आएगा सर, तो इनका न्यूरल नेटवर्क्स में काम आएगा, राइट। जब आप एन डायमेंशंस में न्यूरॉन्स बनाते हो, राइट, तो प्लेन और हाइपर प्लेन दोनों का ही यूज़ जब आएगा, ठीक है। SVM करके एक ML एल्गोरिदम होती है, राइट, इसमें यूज़ आता है। फिर न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ आएगा, ठीक है, CNN में यूज़ आएगा। इमेजेस को जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो एक प्लेन में दिखाने के लिए, दैट्स वेयर यू टेक अ यूज़ ऑफ इट, बट दैट्स टू डीप, अंडरस्टैंड करने के लिए समझ लो कैसे यूज़ होता है, वो कल की बात की बात है, ठीक है। बस यही समझना था आज की इस वीडियो में। भैया स्ट्रेट लाइंस क्या होती है, उनकी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबका सेम फंडा है, सबका सेम लिखने का तरीका सेम है, बस एक्सिस पे एक्सिस बढ़ती जा रही है। इस लाइन से मैं प्लेन पे गया तो 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन हो गया, अब जब प्लेन से हाइपर प्लेन पे जा रहा हूँ तो 3 डायमेंशन से n डायमेंशन हो गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। और WX आपस में क्या है, एक मैट्रिसेस हैं जो आपस में, W भैया जो है वो सर कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाता है, और X जो है वो मेरी एक्सिस की मैट्रिक्स बनाता है, और B मेरा एक कांस्टेंट होता है कि नहीं।
चलिए बस मुझे यही आप लोगों को बताना था इस वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा भैया दोस्तों से शेयर करो यार, अकेले अकेले नहीं बढ़ना, हमको सबको साथ में लेकर के चलना है, ठीक। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, कोई भी किसी भी तरीके का छोटे से छोटा डाउट हो भैया कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, राइट। हम लोग हैं, बैठे हैं आप लोगों की सेवा में, सो वील बी हैप्पी टू सर्व यू देयर एज वेल, राइट। यू गाइज हैव आवर मेल एड्रेस, रीच आउट टू अस देयर एज वेल, राइट। we'll reply, don't worry about it that we don't reply, so we'll definitely reply there as well, right। कई तरीके से आप लोग रीच आउट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो, प्यार दो इन वीडियो को जैसे अभी तक आप लोग देते हुए आ रहे थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हमारी इसी के साथ। अच्छा आप समय बहुत पीक पे चल रहा है, राइट। अब स्टैट्स पे हम लोग जाएंगे इस वीडियो के साथ, लीनियर अलजेब्रा हमारी मोटा मोटी खत्म हो चुका है, तो मेक श्योर यू गाइज आर रिवाइजिंग इट, मेक श्योर यू गाइज आर व्यूइंग ऑल द प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल। अपना टॉपिक खत्म करो, नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टैट्स पे जंप कर रहे होंगे, राइट। चलिए ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय एवरीवन।